नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं, नहरों और बांधों की। अब ये टॉपिक सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए, हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस विश्लेषण को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्क्रीन पर जरा इस नाम पर गौर कीजिए। राजस्थान की मरुगंगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी है। ये कहानी है उम्मीद की, एक ऐसे रेगिस्तान में जीवन लाने की जो कभी पानी की हर बूंद के लिए तरसता था। ये नाम ही इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत बता देता है। हम आगे जानेंगे कि ये शानदार नाम किस परियोजना को मिला और क्यों मिला। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन परियोजनाओं को राजस्थान की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम यहाँ की बड़ी बड़ी नहरों, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और बड़े बांधों के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। इस स्ट्रक्चर से आपको सब कुछ आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, राजस्थान की ज्योग्राफी। हम सब जानते हैं कि ये एक सूखा प्रदेश है जहाँ पानी किसी खजाने से कम नहीं। और यहीं पर ये सिंचाई परियोजनाएं, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एक हीरो की तरह सामने आते हैं। ये सिर्फ कंक्रीट के बने नहरें और बांध नहीं है, ये असल में राजस्थान की लाइफलाइंस हैं जो खेती, पीने के पानी और इंडस्ट्रीज को जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए अब अपने पहले बड़े टॉपिक पर आते हैं, नहर परियोजनाएं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये नहरें रेगिस्तान के सीने पर बनी वो नसें हैं जो दूर दूर तक पानी पहुंचाकर उसमें जान फूंकती हैं। ये प्रोजेक्ट्स वाकई में इंजीनियरिंग के वो चमत्कार हैं जिन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों का नक्शा ही बदल दिया। और देखिए, जब भी राजस्थान में नहरों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम शॉर्ट में IGNP भी कहते हैं। और जैसा हमने शुरू में देखा था, इसी को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में से एक, जिसने पश्चिमी राजस्थान में सचमुच एक क्रांति ला दी। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल रट लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये नहर शुरू कहाँ से होती है? पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। और इससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक कई जिलों को फायदा पहुंचता है। इन फैक्ट्स को सीधे सीधे याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक बड़ा ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, लिफ्ट नहर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब पानी को ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऊंचे इलाकों में पहुंचाना होता है, तो उसे पंप के जरिए लिफ्ट किया जाता है। IGNP में ऐसी बहुत सारी लिफ्ट नहरें हैं जो उन जगहों तक पानी पहुंचाती हैं जहां पानी अपने आप नहीं पहुंच सकता। और ये कुछ खास लिफ्ट नहरों के नाम हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। कमरसेन लिफ्ट नहर और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इन नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भाई, कौन सी लिफ्ट नहर किस जिले को पानी सप्लाई करती है। अब इस स्लाइड पर देखिए, यहाँ दो बहुत ही अहम नहरों की तुलना हो रही है। एक तरफ है हमारी ऐतिहासिक गंगा नहर, जो 1927 में बनी, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी। इसे महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। और दूसरी तरफ है एकदम मॉडर्न नर्मदा नहर, जो सरदार सरोवर बांध से निकलती है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें पानी बचाने के लिए फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर सिस्टम कंपलसरी है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। नहरों के बाद अब बात करते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स की, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनके एक से ज्यादा मकसद होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए पानी देते हैं, बल्कि इनसे बिजली भी बनती है, बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है और पीने का पानी भी सप्लाई होता है। मतलब सच में एक तीर से कई निशाने। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चंबल परियोजना, जो चंबल नदी पर है, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की पार्टनरशिप है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का 55% है। और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों भागीदार हैं। ये एक टेबल आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर दे देती है।
ये चार्ट माही बजाज सागर प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी को और भी अच्छे से दिखाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का 55%। ये नंबर्स अक्सर सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने अगले जरूरी टॉपिक पर चलते हैं, राजस्थान के प्रमुख बांध। हम इन बांधों को जल के प्रहरी भी कह सकते हैं, जो मानसून के कीमती पानी को सहेज कर रखते हैं ताकि पूरे साल उसका इस्तेमाल हो सके। यहाँ के हर बांध की अपनी एक अलग कहानी और पहचान है। और जब बात ऊंचाई की आती है तो सबसे पहला नाम है जाखम बांध का, जो प्रतापगढ़ जिले में है। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर और यही इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाती है। ये नंबर याद रखने वाला है, 81 मीटर, जाखम बांध। अब जरा ये खूबसूरत सा नाम देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये शानदार नाम दिया गया है पाली जिले में बने जवाई बांध को। ये नाम ही बता देता है कि पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ के इलाके के लिए ये बांध कितना जरूरी है। वहाँ के लोगों के लिए ये अमृत के तालाब जैसा है। अब जल्दी से कुछ और जरूरी बांधों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध अपनी पानी रोकने की क्षमता यानी भराव क्षमता में सबसे बड़ा है। बीसलपुर बांध जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाता है। भीलवाड़ा के मेजा बांध को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। और करौली का पांचना बांध मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। यहाँ लिखी हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में। यहाँ हम उन फैक्ट्स को दोहराएंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपकी फाइनल तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन जैसा है। ये बार चार्ट राजस्थान में सिंचाई की पूरी कहानी बता रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा सोर्स नहरें नहीं बल्कि कुएं और नलकूप हैं, जिनसे लगभग 67% सिंचाई होती है। नहरों का नंबर इसके बाद आता है, करीब 30% के साथ। ये फैक्ट कई लोगों को हैरान कर सकता है, पर परीक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और ये हैं जिलों से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स। अगर सवाल आए कि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो जवाब है श्री गंगानगर, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और अगर तालाबों से सिंचाई की बात की जाए तो भीलवाड़ा जिला इसमें सबसे आगे है। तो आज हमने राजस्थान की इन जीवन रेखाओं के बारे में इतना कुछ जाना। अब एक पल रुककर सोचिए, अगर ये नहरें और बांध न होते तो राजस्थान कैसा होता? शायद वैसा नहीं जैसा हम उसे आज जानते हैं। ये सवाल हमें इन इंजीनियरिंग के चमत्कारों की असली कीमत का एहसास कराता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। धन्यवाद।